तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं सरप्राइजिंग फैक्ट चैनल में आप लोगों का। तो आपने थंबनेल भी देख लिया, टाइटल देख लिया, आइडिया लग गया कि किस पे वीडियो होने वाली है। तो हम कभी भी हम एटीएम जाते हैं या कहीं से भी हम पैसे निकलवा रहे हैं तो मोस्टली आप देखना, आज 2022 चल रहा है तो आपको 2000 का नोट सर्कुलेशन में नहीं दिखेगा, ना एटीएम से निकलता दिखेगा, ना ऐसे कोई आपको 2000 का नोट मोस्टली दे रहा है। क्यों, क्या हुआ कि ये 2000 का नोट बंद हो गया या गवर्नमेंट ने बंद कर लिया या क्या है इसके पीछे, वो सब चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। हम जब भी एटीएम जाते हैं 500 का, 100 का, 10 का, 20 का ये नोट हमें देखने को मिल रहे हैं। इनके पीछे एक काफ़ी बड़ा रीज़न क्या है, दो रीज़न है। जो 2000 का नोट, 2000 का नोट बंद कर लिया, सर्कुलेशन में आना बंद हो गया। जैसे हम बात करें, जब ये प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी 2000 नोट की, जब सब पुराने नोट बंद हुए, फिर नए नोट आने लगे, 2000 की नई प्रिंटिंग हुई, तो अप्रॉक्स 3500 मिलियन नोट्स, मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ, रुपीज़ की नहीं, 3500 मिलियन नोट्स प्रिंट किए गए। उसके अगले साल ये फिर 100 मिलियन कुछ कर दिए, फिर 50 मिलियन, और फिर उसके बाद बंद हो गया। ऐसे तो हम बात करें, हमारे इंडिया में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो नोट छापती हैं, और ऐसा तो है नहीं कि हम नोट कंटिन्यू छाप सकते हैं, जितना मन करे उतना छाप सकते हैं, नहीं, काफ़ी इसमें एक तो खर्चा भी काफ़ी होता है। पेपर के प्राइस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। आप मार्केट में कुछ भी चीज़ लेने जाओगे वो महंगी हो रही है, वैसे ही हमारा जो पैसा है वो भी महंगा हो रहा है, उसको बनाने का खर्चा महंगा हो रहा है। अगर हम बात करें, जो सबसे पहला रीज़न है कि 2000 का नोट बंद हुआ है, वो एक रीज़न ये हो सकता है कि जो मतलब इसको बनाने का खर्चा है, इसकी प्रिंटिंग का खर्चा है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। मतलब जब इसको स्टार्टिंग में प्रिंट किया था कुछ 3 रुपये, 3.5 रुपये लग रहे थे, फिर इसको 4 रुपये इसका खर्चा हो गया, फिर 4 रुपये कुछ ज़्यादा खर्चा हो गया, मतलब 3 से 4 रुपये एक नोट को प्रिंटिंग का खर्चा आने लगा। और वैसे ही अगर हम बात करें, फिर सबके दिमाग में आ रहा होगा कि बाकियों को भी खर्चा हो रहा होगा। नहीं, अगर हम 500 के रुपये की बात करें, 500 का नोट छापने में तो कुछ 2 से 2.1 पैसा उसमें लगता है। तो वैसे अगर 2000 रुपया हमें टोटल करना है तो 7 से 8 पैसे या 1 पैसा, मतलब 1 रुपया हमारा 2000 बनने में लग रहा है। तो इसीलिए क्या किया गया, क्योंकि खर्चा ज़्यादा पड़ रहा था और 2000 के नोट ना मतलब मार्केट में आए, तो उसको बंद कर दिया गया। एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था, जब गवर्नमेंट, जब आरबीआई ने देखा कि इसकी फेक करेंसी बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मतलब पीछे रिपोर्ट आई थी, इंडियन एक्सप्रेस शायद किसी ने आरटीआई की थी, तो उस रिपोर्ट में मिला था कि कुछ 17,000 कुछ नोट्स, मतलब आरबीआई में फेक करेंसी पड़ी हुई है, और दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही थी। मतलब पहले तो ये होता था कि डिफरेंशिएट कर सकता था कोई कि ये 2000 का नोट असली है नकली है, लेकिन धीरे धीरे कुछ नोट्स पाकिस्तान से आते गए, कुछ बांग्लादेश से, तो डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल हो गया, और फेक करेंसी 2000 की ईजी पड़ रही थी लोगों के लिए रन करने में। तो ये 2 रीज़न थे। एक तो उसको प्रिंटिंग का खर्चा काफ़ी पड़ रहा था 2000 के नोट को बनाने में, दूसरा फेक करेंसी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। आरबीआई ने इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया, लेकिन अभी इसकी प्रिंटिंग काफ़ी हद तक रोक दी है। तो इसके पीछे यही कारण है कि 2000 का नोट आपको अभी नहीं दिखता, और उसकी प्रिंटिंग इस समय, पिछले साल भी और इस समय कोई प्रिंटिंग उसकी नहीं हुई है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा क्या था क्या नहीं। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।